हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जून के बाद कौन सी सब्जियां आपको लगाना चाहिए। तो आज का टॉपिक है 15 जून के बाद लगाएं आप यह 10 हरी सब्जियां। बहुत ही अच्छी आप कमाई और बहुत ही अच्छी आमदनी आप इन फसलों से, इन सब्जियों से निकाल सकते हैं। 15 जून के बाद यह जो सब्जियां हैं ना, इनके बाजार भाव में काफी ज्यादा उछाल आने वाला है। इन 10 हरी सब्जियों को यदि आप लगाएंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छी कमाई आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके जो बाजार भाव हैं 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलोग्राम का रेट मिलने वाला है। और 15 जून के बाद आसानी से यह जो सब्जियां हैं वो ग्रो भी होने वाली हैं। तो वे कौन सी सब्जियां हैं जो कि आप 15 जून के बाद इन 10 हरी सब्जियों को लगा करके अपने खेत में इन सब्जियों को उगा करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 1, शिमला मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ, 15 जून के बाद आप शिमला मिर्च की प्लांटेशन या फिर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि आप अभी 15 जून के बाद शिमला मिर्च की खेती की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो आने वाले समय पर, क्योंकि यह लंबी फसल है, शिमला मिर्च की फसल में लागत के हिसाब से कई गुना ज्यादा मुनाफा होता है। तो शिमला मिर्च एक ऐसी कैप्सिकम की जो फार्मिंग है, बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों में से एक है। तो शिमला मिर्च की खेती आप दोस्तों 15 जून के बाद प्रिपरेशन खेत की तैयारी कर लीजिए, नर्सरी तैयार कर लीजिए, घर में ही आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, भिंडी की उन्नत खेती। अब देखिए, जुलाई अगस्त महीने पर काफी ज्यादा मतलब इसकी बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन 15 जून के बाद दोस्तों आप भिंडी की बुआई करते हैं तो यह जो सब्जी है ना, वो लागत के हिसाब से आमदनी बहुत अच्छी है। एक बार लगा दीजिए और लंबे समय तक आप भिंडी से कमाई करते रहिए। और यह एक ऐसी फसल भिंडी की आपको हम गर्मी भर से बोलते आ रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, आप भिंडी की इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। नंबर 3, करेले की उन्नत खेती। करेले की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो बेम्बू विधि से, बांस मंडप विधि से ही करेले की खेती करना चाहिए। करेले की खेती मंडप विधि से आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। करेले की इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। नंबर 4, बरबटी की उन्नत खेती। बरबटी एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप स्प्रे शेड्यूल सही तरीके से, खासकर फली छेदक का प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, तो फायदा बहुत अच्छा होगा। बरबटी की खेती 10 जून के बाद, 10-15 जून के बाद यदि आप बरबटी को लगाते हैं दोस्तों, तो यह बरबटी की फसल भी, यदि इसमें रेट भी अच्छा ना मिला, तो अब यह कमाई बहुत अच्छी दे के जाने वाली है। तो बरबटी की खेती आप कर रहे हैं तो इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। नंबर 5, लौकी की उन्नत खेती। अब देखिए, जैसे ही खरीफ सीजन स्टार्ट होता है तो लौकी की जो बुआई है वो शुरू हो जाती है। तो लौकी की खेती आप कर रहे हैं तो यह जो टाइमिंग है 15 जून के बाद, लौकी की खेती आप मंडप विधि से ही करें। मंडप विधि से लौकी की खेती करने पर पैदावार अच्छी मिलेगी और आमदनी तो बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। 30-40 रुपए, 50 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलेगा लगभग 55 दिन बाद, देखने के लिए मिलेगा लगभग 55 दिन बाद। नंबर 6, फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग। यदि आप जून महीने पर या फिर जून महीने के बाद फूल गोभी खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। फूल गोभी भी बहुत अच्छा रेट देती है और खासकर हमने 10 फसलों में फूल गोभी को भी शामिल किया है। ग्वार की खेती, यदि आप हरी ग्वार फली की खेती करते हैं तो बहुत बढ़िया समय है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बैगन की उन्नत खेती, बैगन की खेती आप कर सकते हैं, गिलकी की खेती कर सकते हैं, तुरई की खेती कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन तुरई की आप खेती कर रहे हैं, तुरई या फिर गिलकी, तो तुरई की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वे किस्में हैं जो कि पैदावार में झंडे गाड़ने वाली हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कब? 15 जून के बाद। 15 जून के बाद इन सब्जियों को लगाने से सबसे बड़ा जो दोस्तों फायदा है, वो फायदा है कि जब रबी सीजन पर या फिर गर्मियों के दिनों पर लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं, वो अपने अंतिम पड़ाव में होती हैं, यानी लगभग लास्ट में। ऐसी स्थिति में लगभग सही प्रकार की हरी सब्जियां और लोकल जो हरी सब्जियां हैं वो आना लगभग बंद हो जाती हैं, और यह जो सब्जी वो लगभग एकदम क्लोजिंग एंड पर होती हैं। तो ऐसी कंडीशन पर यदि आप 15 जून के बाद यह 10 हरी सब्जियों को लगाते हैं, पौधरोपण करते हैं, बुआई करते हैं,
तो आपको फायदा बहुत अच्छा होगा, रेट अच्छा मिलेगा। और आसानी से यदि आप प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल चलाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं, बुआई के समय देसी गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, तो यह जो सब्जियां हैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएंगी। जैसे भिंडी की फसल है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 3.5 फीट के आसपास, 3.5 फीट के आसपास रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी, 2 बीजों की बुआई करनी चाहिए। और 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम भिंडी की सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन हाइब्रिड भिंडी की ही आपको बुआई करनी है और आसानी से यह फसल तैयार भी हो जाएगी। लेकिन भिंडी की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जो हरा मच्छर है, व्हाइट फ्लाई है, जैसिड है, यह परेशान करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जैसे एक कीटनाशक दवाई आती है जिसका नाम है पुलिस, घरडा की पुलिस या फिर जो बायर कंपनी की लेजेंटा आती है, दोनों में से कोई एक 5 से 7 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। थाइमोथोक्सम का स्प्रे कर सकते हैं, प्रोफेनोसाइपर जो प्रोफेक्स सुपर के नाम से आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं, लांसर गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं, यूपीएल की उलाला भी अच्छा रिजल्ट देती, बायर की कॉन्फिडोर है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। और स्टार्टिंग पर डाइमेथोएट जैसे रोगोर के नाम से आती है, इनको स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। और रही बात करेले की, तो करेला एक ऐसी फसल है दोस्तों जो कि कड़वे करेले के जो रेट हैं वो बरसात पर बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। 3-4 महीने की यह फसल है और करेले की आप खेती कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि वायरस जिसे हम कोकड़ा रोग कहते हैं, कोकड़ा रोग बहुत परेशान करता है। तो इसके लिए नंबर 1 रेजिस्टेंस वैरायटी लगाना है। नंबर 2 लगातार उसी खेत पर आप करेले की खेती कर रहे हैं तो फिर करेले की बजाय दूसरी फसलों को आप लगा सकते हैं, सब्जियों को लगा सकते हैं। और यदि वायरस बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो व्हाइट फ्लाई के तो आपको स्प्रे लेने ही पड़ेंगे। प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल चलाइए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करिए, कैल्शियम का प्रयोग करिए। तो इन सभी का यदि आप कॉम्बिनेशन करके प्रयोग करेंगे, ट्रैप लगाएंगे और करेले की फसल पर व्हाइट फ्लाई की प्रॉपर स्प्रे लेंगे तो जो कोकड़ा रोग, जो वायरस की समस्या है वो आसानी से कंट्रोल होने वाली है। और हाँ, लौकी एक ऐसी फसल है, आमदनी बहुत अच्छी देती है, लेकिन यदि आप बरसात के दिनों पर तेज हवाएं चल रही हैं और यदि मंडप बनाने में और मंडप में मजबूती देने में कंजूसी करेंगे तो फिर पूरी की पूरी फसल चौपट भी हो सकती है। यदि आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर है, जो मंडप है, जो मचान आप बना रहे हैं, मचान विधि से लौकी की खेती कर रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मंडप तैयार करना है और मंडप विधि से ही आपको लौकी की खेती करना चाहिए। लौकी की फसल पर फल मक्खी काफी ज्यादा परेशान करती है, तो इसके लिए जो आप डिब्बी देख रहे हैं ना, ये है फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के लिए। और रासायनिक में आप सुलेमन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ले सकते हैं, लांसर गोल्ड का स्प्रे ले सकते हैं, कॉन्फिडोर थाइमोथोक्सम का भी स्प्रे करके कंट्रोल पा सकते हैं। तो आप इन फसलों की खेती कर सकते हैं, तोरई की खेती कर सकते हैं, गिलकी को भी, जो भी बेल वर्गीय फसलें हैं। यदि आप बरसात के दिनों पर बेल वर्गीय सब्जियों की, वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं तो मंडप बनाकर ही आपको खेती करना चाहिए। बेस्ट वैरायटी के बारे में आपने स्क्रीन पर देख लिया। तो 15 जून के बाद यह जो 10 हरी सब्जियां हैं जो टॉप में रहने वाली हैं और अच्छी कमाई आप इन सब्जियों से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 15 जून के बाद बोई जाने वाली, लगाई जाने वाली टॉप 10 हरी सब्जियों के बारे में जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।